मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा की बादशाही में बेटों का मकाम, खुदा की बादशाही में बेटों का मकाम, हालेलुया। उस वक्त, इस वक्त जब मसीह यीशु अपने शिगिर्दों के साथ 10 शिगिर्दों के साथ बैठे थे और 2 शिगिर्द गायब थे, वो अपने घर गए और अपनी माँ के साथ बातचीत की और उनकी माँ ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये माँ जो है ना, ये बड़ी आला चीज़ खुदा ने बनाई। ये अपने बच्चों को हक दिलाने के लिए बड़ी मेहनत करती है। आमीन। ये अपने बच्चों को आला से आला चीज़ें दिलाने के लिए, मर्तबा रुतबा दिलाने के लिए खुदा के सामने खड़ी हो जाती हैं और खुदा से अपने बच्चों की सलामती और ज़िंदगी और रुतबे और मर्तबे मांगती हैं। इसी तरह की ये भी माँ है, जब्दी की बीवी और यूहन्ना और यकूब की माँ। ये वहाँ पर 10 शिगिर्द और खुदा के सुमसी वहाँ पर बैठे हैं और उनके पास आई अपने दोनों बेटों को लेकर। और क्या कहती, आई और अपने बेटों के साथ, देखो 5 इधर और 5 इधर और सेंटर में खुदा के सुमसी बैठे हैं और 2 शिगिर्द इधर आए हैं, एक इधर है एक इधर है और सेंटर में उनकी माँ है। और वो आते हैं और आते सार क्या करते हैं? आते सार क्या करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करते हैं। क्या करते हैं? सिजदा करते हैं। जब उन्होंने आपस में मसीह यीशु को सिजदा किया, तीनों माँ बेटों ने, तो मसीह यीशु ने फरमाया तू क्या चाहती, जो इस तरह आज आके तू मुझे सिजदा कर रही है, ये सिजदा तेरा करना कोई खास, बड़ा खास, ये आम सिजदा नहीं है। तू कुछ चाहती है मैं तेरे लिए खास करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो तू मेरे दोनों बेटों को, एक को दाएं और एक को बाएं बिठाएगा। मुझे अभी बता दे, मुझे अभी बता दे कि तू उन दोनों को, एक इधर को, एक इधर और एक को इधर बैठाएगा। आमीन। आज भी लोगों की ये ख्वाहिशात हैं, उनको पता नहीं होता। वो कहते हैं हम यीशु मसीह की जगह पर खड़े हैं, हम पाक रूह की जगह पर खड़े हैं। हमारे के भाई हमारे साथ पहले होते थे, वो बढ़िया खिदमत कर रहे हैं। वो आप सब जानते हैं झूठे नबी थे। भाई इमरान की बात कर रहा हूँ। ये आने वाले दिनों में पुल गिर जाएगा, 3रा साल होने को है, अभी तक ये पुल नहीं गिरा मेट्रो का। और बहुत सारी उन्होंने बातें की लेकिन कोई पूरी नहीं हुई। सो कलाम के मुताबिक वो झूठे नबी हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। अब वो बैरियर टाउन में बड़े अपने जाहो जलाल में हैं और वहाँ पर एक बदरू केस कर रहे थे और वहाँ पर भी वो इस तरह कह रहे हैं, हॉली कमांड आई कमांड यू, पाकरू मैं तुझे हुक्म देता हूं। क्या बात, पाकरू खुदा, खुदा का दिल, खुदा का पाकरू, मसीह यीशु का बाप और खुदा, और वो उसे कह रहा है हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट आई कमांड यू। मैं क्या लेकिन मैं कोई एलिगेशन उठाऊं तो मुनासिब नहीं। मैं सिर्फ अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कोई इस तरह करता है तो वो खुदा को हुक्म दे रहा है और इसका मतलब है उसके अंदर कोई बुरी रूह है। खुदा को हम कौन होते हुक्म देने वाले? खुदा के आगे मिन्नत करते हैं, खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे की मिन्नत और फरियाद करता हूँ, तू इस बेटे को आज़ाद कर। सुनने वाले भी कहेंगे आमीन। और जब कहेंगे आई कमांड यू तो वो कहेंगे ऐसा कौन करता है? इसी तरह ये माँ भी नहीं जानती ये क्या कह रही है। ये खुदा यीशु मसीह के सामने आकर कहती है तो मुझे आज बता दे कि जब तेरी बादशाही आए तो एक मेरा बेटा तेरे दाएं और एक बाएं बैठे। ये इसी तरह का वाकया है जैसे सलीब के ऊपर मसीह यीशु नबूवती कलाम को पूरा फरमा रहे थे और वहां पर लिखा है, और यशायाह की मार्फत लिखा हुआ कलाम पूरा हुआ कि वो बदकारों में गिना जाएगा और उसकी कब्र उनमें शुमार की जाएगी। और एक बदकार इधर और एक बदकार इधर और सेंटर में रास्तबाज।
और पहले दोनों ही यीशु मसीह के खिलाफ थोड़ा मीठा मीठा बोलते रहे, और जब काफी खून बह चुका, आधी जान जाया हो चुकी, तो फिर जो बाएं तरफ वाला था वो कुछ ज्यादा ही खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। जब कुछ ज्यादा ही खुदा यीशु मसीह के खिलाफ बोलता है ना, याद रखो, जब कोई पादरी के खिलाफ ज्यादा बोलता है और खुदा के और उसके कामों के, उसकी खिदमतगारी के खिलाफ बोलता है, तो वो नहीं बोलता, उसके अंदर गंदी और बुरी रूह बोलती है। नबी ब्रदर ब्रानम कहते हैं वहां पर कितनी क्रॉस नजर आ रही थी? नबी कहता वहां पर 4 क्रॉस है, वहां पर 4 क्रॉस थी। जो बाएं तरफ वाली क्रॉस थी उस पर 2 बंदे लटके हुए थे। एक जो जिस्म था जो यीशु मसीह के खिलाफ बदकार इंसान बोल रहा था, एक उसके अंदर जो बोल रहा था, उसके मुंह को इस्तेमाल कर रहा था, वो दुनिया को गुमराह करने वाला शैतान बोल रहा है। बिल्कुल सिंपल है, जब भी कोई खुदा उनके कलाम के नबी के खिलाफ बोले तो आप समझ जाए किसके अंदर बुरी रूह बोल रहे हैं, आप उसके लिए दुआ करें। खुदावंद ये भी तेरा दुआ है। हालेलुया। और जो दाएं तरफ वाला था वो क्या कहता है? ऐ खुदावंद, मैं ईमान रखता हूं कि तू खुदावंद है, तू रास्तबाज है, तेरी पाक जात है और उसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन तू हमारे साथ बदकारों में गिना गया। मैं नहीं जानता क्यों, मैं ये जानता हूं कि तू खुदावंद है, और जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो मुझे याद रखना। जब तू बादशाही में आएगा, तख्त पर बैठेगा, तो मुझे याद रखना, मैं मरने से पहले तुझे अपना खुदावंद कबूल करता हूं कि तू खुदावंद है, तू निजात देहिंदा है और तू सलीब पर दुनिया का कफारा देगा। आमीन। अब उसने मान लिया है, लेकिन आज लोगों को अभी तक यीशु मसीह के बारे में इल्म नहीं है कि यार वो डाकू मरने से पहले निजात पा गया, तो ये कहते हैं हमारे पास भी बड़ा टाइम है, जी भर के शराब पीने दो, बदी जी भर कर करने दो, जब बीमार होऊंगा तो मैं, जब उठा नहीं जाएगा, मेरी कमर तोड़ देगा ना खुदा, फिर मैं माफी मांगूंगा, फिर मैं कहूंगा मुझे उठा खड़ा कर, फिर चाहे वो मुझे उधर ही बड़ा ही माटा। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए भी। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते, जो प्याला मैं पीने की हूं क्या तुम पी सकते हो? आपसे सवाल है मेरा, यीशु प्याला मौत को जाहिर कर, मसीह यीशु ने मौत सहनी थी, सारी दुनिया की मौत यीशु मसीह ने अपने ऊपर मौत ले ली, और सारी दुनिया का गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अब यीशु मसीह ने अपने ऊपर गुनाह ले लिया, मौत ले ली, तो क्या यीशु फरमाते हैं, सवाल करते हैं, जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने, ये उन्हों कौन है? कौन है? उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। ये कौन है उन्हों? वो जो 2 खड़े थे। कौन खड़े थे? उनके साथ उसके शिगेरे थे। आमीन। कहां पर? जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने बात की थी, उसके सामने खड़े। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह यीशु ने दोनों भाइयों से फरमाया, जो तुम मांगते हो तुम नहीं जानते तुम क्या मांगते हो, जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। आप बताएं, क्या यूहन्ना और याकूब ने ये बात ठीक कही? यीशु मसीह के सामने कह रहे हैं हम पी सकते हैं, क्या वो पी सकते हैं वो प्याला? उसने, यीशु ने उनसे कहा मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं बाएं किसी को बिठाना मेरा काम है, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। तुम चाहो तो मानो, एलिया जो आने वाला था वो आ चुका, और उन्होंने उसके साथ जो चाहा किया। उन्होंने कहा ये कौन सा एलिया? फिर उनको समझ आई कि यूहन्ना को देने वाला है। आमीन। यहाँ पर भी यही तरीकाकार चल रहा है।
यही कशमकश है। यीशु मसीह को बता भी रहे हैं या समझा भी रहे हैं। यीशु मसीह ने एक जगह पर फरमाया, शागिर्दों ने सवाल किया, खुदावंद इसराइल के तमाम होने और तेरे बादशाह में आने में कितना वक्त है और कब होगा? मसीह यीशु ने क्या फरमाया? पूरब से पश्चिम तक रोशनी होगी। मसीह यीशु ने फरमाया कि उन वक्तों की मियादों को जानना मेरे बस का काम नहीं। ना आसमान के फरिश्ते जानते हैं, ना बेटा जानता है, बल्कि सिर्फ बाप जानता है, बल्कि सिर्फ बाप जानता है कि कौन सा काम कब और किस वक्त करना है। जहां पर भी यीशु मसीह ने वही बात फरमाई है, किसी को दाएं और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है, जो बनाए आलम से पेशतर ही खुदा ने मुकर्रर किया, मैं नहीं जानता। क्या यीशु मसीह ने ठीक कहा या झूठ कहा? यीशु मसीह ने ठीक कहा या झूठ कहा? ठीक कहा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने मजमे में फरमाया था, तुम में ऐसा कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि यीशु मसीह यीशु का बदन है और जमीन पर यीशु मसीह खुदा है। खुदा उसके अंदर रहकर काम करता है। आमीन। अब यूहन्ना और याकूब क्या झूठ बोल रहे थे? उन्होंने क्या दिया? हाँ खुदावंद, हम ये प्याला पिएंगे। क्या ठीक कह रहे थे? क्या वो प्याला पी सकते थे? नहीं पी सकते थे। नहीं पी सकते या पी सकते थे? ये प्याला कौन सा था? कि यीशु मसीह की जगह सलीब पर जाकर वो लटकाए जाते। क्या वो लटकाए जा सकते थे? क्यों नहीं लटकाए जा सकते थे? वो तो कह रहे दोनों भाई, हाँ हम खुदावंद ये प्याला पिएंगे। ठीक है, तुम तो ये प्याला पियोगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वो ये प्याला नहीं पी सकते। वो ये प्याला नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था। वो किसी यहूदी का नहीं, किसी इंसान का नहीं, किसी गैर कौम का तुकम नहीं, बल्कि वो खुदा का तुकम था। वो खुदा का कलाम था जो मुजस्सम हुआ था। आमीन, आमीन। अब बताएं, क्या वो कुंवारी से पैदा हुए थे दोनों? सलीब के ऊपर सिर्फ एक ही कुफारा देख सकता था, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था। और कोई कुंवारी मरियम से पैदा नहीं हुआ, और किसी को उसने पैदा नहीं इस तरह किया, बल्कि वो जब्दी और उसकी बीवी के साथ, दोनों के साथ मिलाप करने से यूहन्ना और याकूब पैदा हुए थे। वो क्या कर रहे थे? कलाम कहता वो झूठ बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र है उस अजीम जिंदा बुजुर्ग का जो ताज़ा मन देता है। ये ताज़ा मन है, ये वक्त का मसा और मुकाशवा है। हालेलुया। वो झूठ बोल रहे थे कि ऐ खुदा में जो प्याला तू पी सकता है मैं पीऊंगा, लेकिन कलाम का मुकाशवा ये कहता है वो झूठे हैं। वो ये प्याला पी नहीं सकते, क्योंकि उस प्याले को पीने के लिए खुदा खुद सलीब पर लटका था। वो जो मसीह यीशु था वो जिंदा खुदावंद पाक खुदा है, उसके अंदर खुदा था। और जब वो सलीब पर लटका था, उस मंजर को देखने के लिए ना सूरज की आंख खुली रह सकी, ना चांद ने अपनी रोशनी दी। जानवर सहम गए, चट्टानें तिड़क गई, हर चीज मुतजलजल का शिकार हो गई, बेसबात हो गई, पानी की तरफ बह गई, हर चीज शर्मिंदा हो गई, हर चीज टहल गई। तो ये क्या हो गया है? दुनिया का खालिक और मालिक सलीब पर लटक रहा है और घटाटोप अंधेरा छा गया। किसी की जुर्रत ना हुई कि वो इस मंजर को आंखें खोल कर देख सकता, क्योंकि हर चीज का वो खालिक और मालिक है, और वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए सलीब पर लटक रहा था। कैसे ये दो शख्स, अब आपको पता चला है, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। नबियों ने गुनाह किया, रसूलों ने गुनाह किया। ये आपके सामने मैं उनका गुनाह साबित कर रहा हूँ।
इससे बड़ा और क्या गुनाह होगा कि वो खुदा की जगह पर कुफारा देने के लिए कह रहे हैं हम कर सकते हैं, जबकि खुदा खुद वहां पर लटक रहा था। हालेलुया। उसने उनसे कहा मेरा पहला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है, और वो नहीं जानते क्या मांग रहे हैं, जबकि उनको पहले ही वो चीज दे चुका है खुदावंद पाक खुदावंद ने उनको पहले फरमाया है। जब इब्ने आदम अपनी अदालत के तख्त पर बैठेगा तब तुम उसके दाएं और बाएं बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। भूल जाते हैं ये लोग कि वो खुदा हमें कैसे वादे देता है और क्या करने का हुक्म देता है और हमारे साथ अब तक रहने के वादे पूरे करता है। हालेलुया। और जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए। क्या उनका खफा होना बनता है? जैसे आपके दरमियान भाइयों में कोई बात हो तो बाकी भाइयों को पता चले तो वो नाराज होंगे या नहीं होंगे? यार ये देखो, ये तो अच्छी बात है, खुदा के सामने कैसी बातें कर, वो खफा हो गए। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। अब देखो, बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदा, कलाम खुदा, मुजस्सम कलाम, वो क्या फरमाता है? तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, वो तुम्हारा खादम बने। भाई इधर खिदमत करता है तो भाई के दिल में जिस दिन ये आ गया ना फकर गुरूर, भाई साहब उसी दिन मिट्टी हो जाए। कोई नहीं भाई नहीं आता, कोई बहन नहीं आती, मैं मेरी बीवी करते हैं। करते हो तो क्या करते हो? आसान करते हो। मैं अगर आपके घर में मीटिंग करूँगा तो आपने करना है, आपने करना है ना। जब ड्यूटियाँ आपकी लग जाएंगी, अभी मैं ड्यूटियाँ नहीं लगा रहा क्योंकि 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4-5 तो लोग हैं आप, मैं आपकी ड्यूटियाँ क्या लगाऊँ? क्योंकि जब ड्यूटियाँ लग जाती हैं तो फिर काम नहीं होते। फिर वो कहता ब्रदर जी वो नहीं आया, ब्रदर जी वो नहीं आया, आप उसको बुलाते नहीं हैं, आप उसको कहते नहीं हैं, आप मुझे कहते हैं, वो कहता आप मुझे कहते हैं। ये क्या हो रही खिदमत हो रही है? तो कलाम क्या फरमाता है? फिर तुम छनछनाती जहाँ जो जानवरों को बुलक काट के अंदर, छकड़े के अंदर फिट करके जब वो नहीं भागते तो उनके पीछे शोर करते हैं, तो वो भागते हैं, पता नहीं क्या चीज हमारे पीछे बजा रहे हैं, वो फिर डर के भागते हैं। तो कलाम फरमाता है कि तुम में ऐसा ना हो। जो बंदा खिदमत करता है ये जानकर करे कि मैं खुदावंद के लिए करता हूं, ये जानकर ना करे कि मैं अपने खादम की खिदमत करता हूं। जिस दिन आपके अंदर ये बातें आ गई, आप कोई खिदमत नहीं कर सकते। अब देखो भाई, एक हमारा यहाँ नहीं आया, वो मीटिंग में भी नहीं आया था, उसको 1 घंटे बाद 7:45 बजे फ़ोन किया। भाई मकसूद की बात कर रहा हूँ। उसने कहा भाई आपने एक और बात भी कही थी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा था कि हर एक शख्स, हर एक फैमिली अपने घर से एक डिश बना कर लाए। तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि जो नहीं बना कर ला सकता वो आए ना, मैंने ये तो नहीं कहा था। कहता जी इसलिए ब्रदर जी मैं नहीं आ रहा, मैं खाना नहीं ला सकता। मैं कहा यार ना ऐसी बातें करो, आ जाओ यार, हम घंटा हो गया आपका वेट कर रहे हैं और आप आए, हम खिदमत शुरू करें। जो हम बनाकर लाया हम अपने लिए नहीं लाए, हमारे खाने के लिए हमारे घर है। कलाम यही फरमाता है, ये जो हम बनाकर खाना लाएंगे ये एक दूसरों के लिए है। मैं खाना बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ? मैं अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए लेकर जा रहा हूँ। मैं क्या खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ? मेरे खुदावंद का हुक्म है कि तुम मेरे दिए में से दूसरों के लिए ये करना, और करना है तो फिर दिल खोल के करना है। ये नहीं करना किलो कड़ी बना के तो आधा डफला ले जाओ, दूसरों के लिए करना है। और जितना करते हो करो खोल के दिल। ये खुदा के कलाम की तरतीब बता रहा हूँ
और अभी किसी कलीसिया में ये तरतीब नहीं चल रही जो मैंने शुरू कर दी है। ये याद रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हम खुदा उनका कलाम पूरा करें अपनी अपनी जिंदगी में। हालेलुया। और याद रखिए, जो नहीं लेकर आते, जो लेकर आते हैं वो जल्दी से खोल कर उनके आगे रखें। उनके दिल में ये बात ना आए कि यार मैं नहीं लेकर आया, मेरे बच्चे ऐसे परेशान से देख रहे हैं, कोई उनको डाल के नहीं दे रहा। अगर आप अपना खोल के अपने ही आगे रख लेंगे तो ये आपने कोई खिदमत नहीं की। कलाम कहता खाने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, जो नहीं लेकर आते तुम उनको बेइज्जत करते हो। ऐसा करना है तो फिर आप मत आए, बल्कि ये दूसरों के लिए है। हालेलुया। और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। कैसे गुलाम बने? क्या आप सब कलीसिया बेटी कलसूम को और भाई फैसल को अपने गुलाम समझते हैं? क्या मैंने उनको ठेका दिया हुआ है कि आप अपने घर में इबादत भी करवाएं और सुबह सुबह उठ के भूखे प्यासे भी रहें? पिछले भी इतवार उन्होंने 2 बजे 2:30 बजे मेरी वजह से नाश्ता नहीं कर रहे थे कि मैं खाना हम आपके सामने रखेंगे, आप नहीं खाना चाह रहे, आपका पेट खराब है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाए। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने खाना ही नहीं, मैंने फाका करना, थोड़ी देर खुदा को बरकत दे, आप खाना खाएं। वो नाश्ता कर रहे थे और दोपहर का भी कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? वो खिदमत कर रहे हैं। और दूसरे क्या कर रहे हैं? देखते हैं आधी मीटिंग गुजर गई है, 40 रोटी जल्दी जल्दी मुँह हाथ धोया और ठीक है 2 घंटे बाद आके खाना खा लेंगे, 2-3 पराठे हम भी बना कर रख देना, आगे खा लूँगा इकट्ठा। और इधर आए और काम देखा, काम कोई है नहीं है, जल्दी जल्दी भाई साहब मैं जरा वो काम, भाई साहब मैं जरा उत्ते जाना, फौत भी होगी, भाई साहब उत्ते निकाह होने वाला, मेरा जाना जरूरी, मैं ओके, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के ओके जी वो जा रहे हैं। तो कलाम क्या फरमाता है? जो तुम्हें अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। तो ये तुम्हारा गुलाम बन गया है, तो बस यही तुम्हारा गुलाम बने, तुम इसके गुलाम नहीं बनोगे। यानी कि जब एक दूसरे के गुलाम बनेंगे तो हमें भाईचारा बराबर हो जाएगा। हम पैर धोने की रस्म क्यों करते हैं? मैंने आपके पैर धोए, मैं आपके पैरों में बैठ गया, क्या बात, हालेलुया। और फिर आप उठेंगे, आप मेरे पैरों में बैठोगे, बराबरी हो गई। कैसा है हमारा खुदावंद पाक खुदा? वो अपने शिगिर्दों के पैरों में बैठ गया। बताएं कोई ऐसा मबूद है? उसने फरमाया तुम जो मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो तो खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं ने तुम्हें भेजा है और मैं हूं तुम्हें हुक्म करता हूं कि जब भी तुम इकट्ठे होना मेरी यादगारी करना, एक दूसरे के कदमों में बैठना और अपना सर झुकाना और बड़ी आजिज़ी के साथ मेरी यादगारी करना कि मैंने अपने शिगिर्दों के पैर धोए थे, लेकिन तुम एक दूसरे की शिगिर्द नहीं हो, तुम एक दूसरे के भाई हो। एक दूसरे की इज्जत करना, और तब मैं तुम्हारी यादगारी को कबूल करूंगा और तुम में बसूंगा, और तब लोग जानेंगे तुम मेरे शिगिर्द हो, तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे चुने हुए उस्ताद मुकर्रर किए हुए हो। मैं तुम्हारे वसीला से कलाम करता हूँ। आप ये कलाम जब सुनते हो इस पर अमल करें, अपने नानकों में बताएं, अपने अजीजों में बताएं, अपने कारोबार जहाँ पर करते हो गैर कौमों को बताओ। यही वक्त है उनको बताने का, और यही वक्त है अपने कुलीग के साथ बात करने का, रूहों को बचाने का। यही वक्त है आप अपने ससुराल के वालों के साथ बात करें, आप अपने दादकों में जाए, वहां पर ये कलाम शेयर करें। मत देखें सामने बिशप साहब बैठे हैं, मत डरे किसी से, आपके अंदर जिंदा कलाम है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आपके अंदर जिंदा कलाम है खुदा का, और कलाम खुदा है और कलाम जिस्म हुआ। मत डरे, मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, बस ये देखें मैं किसकी बात सुना रहा हूँ। आज लोग सियासत में देखें, कोई नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बना ले तो वो बड़ी करवा के अपने इलाके में मेन गेट पे लगा देता है, आने वालों को पता चले कि मैं इस बंदे के साथ ताल्लुकात रखता हूँ। और हमारे ताल्लुक किसके साथ है? हम किसी बिशप के साथ तस्वीर बनाना पसंद नहीं करते, हम किसी सियासी बंदे के साथ तस्वीर बनाना पसंद नहीं करते, हम तस्वीर बनाना पसंद करते हैं नबियों के साथ,
खुदावंद के साथ, ताकि दुनिया को पता चले कि हम किसके साथ खड़े हैं। हम कलाम के साथ खड़े हैं मेरे अजीजों। और कलाम हमें बताता है एक दूसरे के सामने झुक जाओ। हालेलुया। चाचा इब्ने आदम इसलिए नहीं आएगा खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। अब ये सुनते यहाँ पर ये तो नहीं फरमाया कि मैं सारी दुनिया के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। लिखा है और अपनी जान बतेरों के लिए, बहुत सौ के लिए उनका फिदिया दे। वो कौन है बथेरे और कौन है जिनकी बाबत लिखा है कि आखिर दौर में यूएल की मार्फत कलाम फरमाता है, दूसरा बाब 28वीं आयत, यूएल की मार्फत कलाम फरमाता है आखिर दौर में मैं अपने रूह को हर बशर पर नाज़िल करूंगा और हर शख्स के अंदर हर बशर मेरे रूह से भर जाएगा। क्या अभी तक ये दौर नहीं आया? कलाम के मुताबिक ये आखिरी दौर है। तो क्या आप हर बंदे के अंदर रूह कुद्दुस को देख रहे हैं? नबी कहता है अगर कोई आपके खिलाफ बात करे और आप कहें क्या उसने मेरे खिलाफ बात की है, मैं उसको पूछता हूँ। नबी कहता है अगर आप इस तरह गुरूर करें, घमंड करें और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं तो आपके अंदर रूह कुद्दुस नहीं। आप नए तरह से पैदा नहीं अभी हुए, अभी तो आपने सिर्फ पढ़ा है कि नए तरह से पैदा क्या होना है। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो आप कहें खुदा आपको बरकत दे भाई, चल बरकत दे, चल काम कर अपना, खुदावंद आपके साथ हो, चल मुंह बंद कर, खुदावंद आपके साथ हो। वो फिर आए और आपको मारे और आप कहें तुम मुर्दा नहीं। ऐसे नहीं मेरे अजीजों, बल्कि हम बर्दाश्त करेंगे। क्या करेंगे? और कलाम ये भी फरमाता है, सारा कलाम हमें सब चीजों से बचाता है। गुस्सा करो गुनाह ना करो। कलाम क्या फरमाता है? गुस्सा करो गुनाह ना करो। अच्छा गुस्सा आ गया, गुस्से में हमने कुछ बोल दिया, लेकिन कलाम फरमाता है रूह कुद्दुस जो खुदा का निशान है, जो बपतिस्मा का निशान है और हमारा वकील है और हमारा पासबान है, हमारा मददगार है और हमारा खुदावंद है, वो हमारे अंदर होकर उस वक्त ऐसी बातें हमारे मुंह से निकाल देगा कि हम खुद परेशान हो जाएंगे। यार मैं तो लड़ना चाह रहा था, मेरे मुंह से ये बातें कैसे निकलेंगी? ये आपका और मेरा खुदावंद पाक रूह है जो आपको हाथापाई नहीं करने देना चाहता, जो आपका खून निकलने नहीं देगा, जो आपके मुंह से गाली नहीं निकलने देगा। वो बर वक्त आपके अंदर आएगा और आपके मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकालेगा और आप मजबूर हो जाएंगे। अपने दिल में कहता हूँ अच्छा माँ जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, अच्छा बेटा खुदा हाफिज़, चाची जी मैं मारना चाहता हूँ, मेरे मुंह से गलती से बात नहीं करी कोई। अच्छा बेटा, हमें क्या करना है? इस तरह खुदावंद का जलाल अपने बदन से जाहिर करना। और अगर हम जाने और अनजाने में खिदमत गुजारी के अंदर होते हुए, कलीसिया के अंदर होते हुए इस तरह की बातें करेंगे, यूहन्ना और यकूब की तरह बातें करेंगे और इनकी माँ की तरह अगर आप माँओं में से कोई इस तरह की बातें करे तो अभी आज ही अगर बातें हो चुकी हैं आपके मुंह से या होने वाली है तो आज ही माफ़ी मांगो कि कहें, हर बात में कहें खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, आप अपनी जनाब से हमें जो कुछ दें आमीन, जो कुछ आप मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मुझे बनाएं आमीन, जो नेमत और बरकत आपने हमारे लिए रख छोड़ी है हमें उस लायक करें। अगर आप चाहते हैं मैं गैर ज़ुबान बोलूँ तो खुदावंद तेरी तरफ से मुझे गैर ज़ुबान मिले ताकि जब मैं बोलूँ तो तरक्की हो, दूसरों की बेहतरी भलाई हो। खुदावंद तू मुझे गैर ज़ुबान का तर्जुमा दे, खुदावंद तू मुझे
खैरात करना सिखा, शकाफत करना सिखा, और मुझे ईमान की रूह दे, ईमान की नेमत दे, मुझे शफायत की रूह दे कि मैं कलीसिया में बेहतरी ढूंढूँ। खुदावन तेरा कलाम फरमाता है कि आप रूहानी नेमतों के मुश्ताक रहो, और ज़्यादा ये चाहता हूँ कि तुम नबूवत करो, नबूवत की आरज़ू रखो, क्योंकि नबी कलीसिया में सबसे बड़ा है। क्योंकि जब नबूवत होती है तो कलीसिया में तरक्की होती है। हालेलुया। इसीलिए आज ये अहद करें और हर रोज़ दुआ करें। जितने भाइयों बहनों ने बपतिस्मे लिए हैं वो अभी खाली नज़र आ रहे हैं, वो अभी खाली नज़र आ रहे हैं। जो कलाम फरमाता ना उनके पास कोई मुकाशफे की बात नज़र आती है, ना उनके पास खुदावन की कोई हिकमत और दनाई नज़र आती है, बल्कि यही नज़र आता है कि वो तो पीछे को जा रहे हैं, आगे को आना चाहिए। आपके पास नेमतें हों और खिदमत हो और हथियार हों पाक रूह के, और इख्तियार हो पाक रूह। आमीन। ये वक्त है कि आप खुदा से मांगे, और कलाम फरमाता है वो अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। अभी आपने बदन में रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा लिया है, और जब आप नेमतों और बरतों में नजर आएंगे तो पता चलेगा आपने पाक रूह को पा लिया है। और पाक रूह खुदा है, खुदा को आपने पाना है। अभी तो आपका बदन इस काबिल हुआ है कि उसके लहू से धुल जाए। अभी आपने पाया नहीं, अभी आप पाने के लिए आपने बपतिस्मा लिया है। और अगर बहनें कहें कि मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, तो ये अभी आप खुदा से दूर है। और अगर कोई बहन कहे कि मैं टाइट्स पहन के चली जाती हूँ, याद रखिएगा ये अकेला मेरा काम नहीं है इधर खड़े होकर के बातें करना। इधर कोई बहन पैंट पहन कर आती है, टाइट्स पहन कर आती है, बेहुदा लिबास पहन कर आती है और सुर्खी पाउडर लगा कर आती है, तो आप बहनें चर्च के बाद उसकी सलाह करें, उसको बताएं मैं नहीं लगा सकती, मैंने भी छोड़ दिया। बहन आप क्यों नहीं छोड़ रहे? आपके अंदर कोई है अभी चीज़ खराबी जो आपको ये कहती है आप करो। इधर कोई भी अगर इस तरह के काम करके आता है, आप उनके साथ बात करें, मेरे तक बाद में पहुंचाया करें, पहले आप उनके साथ बातें करें, और जब वो आपके साथ को बात करें तो आप मेरे सामने ले आए। पास्टर जी ज़रा बात सुनिए, मैंने बाजी को, मैंने आंटी को ये बात कही है, और ये मुझे कह रही चल नहीं तू ज़्यादा पादरानी ना बन, मैं जाननी है तेरे। अगर जो पीछे आपके गुनाहों पर नजर करता है वो गुनाह करता है, और लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा था, तो याद रखें वो नमक का स्तून बन गई थी, तो उसको खुदा ने नमक बनाया था, आपको नमक नहीं बनाया। याद रखना, आप कुछ और बना सकते, मेंढक बना सकता है, जानवर बना सकता है, कुत्ता बिल्ली बना सकता है, कोई ना कुछ ना कुछ ऐसा बना देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप खुदा के खिलाफ काम करते हैं तो उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी आपको बना। ये नहीं कि चलो अच्छी है वो भी नमक का स्तून बनती थी तो आप भी नमक का स्तून बन जाएंगे, तो ये ना समझना नमक का स्तून के तो आपको हांडी में डाल लेंगे बात, ऐसा नहीं है। जिस नमक का मजा जाता रहे वो पैरों में रौंदा जाएगा, बाहर फेंक दो तो फायदा को नहीं है। नमक का स्तून भी बन जाएंगे, स्तून बन जाएंगे तो फिर किसी न किसी दिन आप पर पानी पड़ेगा, आप बह के तो फिर नालियों में चले जाओ। इसलिए आप अपनी यादगारी मरने से पहले ज़मीन पर छोड़ें, और वो यादगारी जिंदा खुदावंद के बारे में हो। हाँ कोई बंदा था, हाँ कोई बेटी थी, कोई कलीसिया में था, वाकई यार वो दुआ करता था, दिल खुश हो जाता। मुझे आज भी याद है एक बहन शकीला थी हमारे घर में, आपने देखा अगर द्वार के साथ वो एक वाइट कलर का मैंने वो लगाया है, वो जब मैं नया नया मसीह में आया था तो एक बहन शकीला थी, तो वो गैर ज़बान बड़ा बोलती थी, तो मैं मसीह में नया नया था, तो मैं उस बहन को बड़ा पसंद करता था कि वो जब गैर ज़बान बोलती है ना तो इस तरह समान ठहर जाता है और बड़ी बरकत मिलती है। आमीन। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे खुदा में मजबूत, तो हम उनको लाइक करते हैं ना, हम उनके साथ बनने की कोशिश करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो मैं उस बहन को बड़ा पसंद करता था। उसके मेरे जितने बाल बच्चे थे, मेरा ख्याल 2-3 बेटियां थी और 2-3 बच्चे थे। तो एक दिन वो घर से लड़के आए, उसका मियाँ बाहर से आया हुआ था, तो लड़ लुड़ के ना सुबह से वो आ गई। तो कहती तारिक भाई मैं बैठी थी और बड़ी परेशान थी, लेकिन जैसे ही आपने आकर दुआ शुरू की, मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ खुदावंद में, और जब भी मैं दुआ करता था तो आंसू आ जाते थे, और जब मैं दुआ में भी ठहरता ही था तो आंसू आ जाते हैं, तो मैं उनको रोक नहीं सकता।
ये उसकी मर्जी है, जब कभी मेरी आंखों से वो आंसू निकाले उसकी मर्जी है। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं रोता, मैं पागल नहीं हूँ कि आपके सामने रोना शुरू कर, ऐसा नहीं है। और मैंने जाकर जैसे दुआ की तो बाद में उसने गवाही दी, कहती तारिक भाई मैं इतनी परेशान थी, मेरा ध्यान घर में था, और जैसे आपने रो के दुआ की तो उस तरह मसला ठहरा, और मैंने इतनी दिल खोल कर दुआ की, शुक्रगुजारी खुदावंद की हमें एक दूसरे के लिए बेहतरी ढूंढनी है। और आज से ही आप दुआ शुरू कर दें, नाम ले लेके दुआ किया करो। मेरी मिसेज आप सबके नाम ले लेके दुआ करती है, सब भाइयों के, सब बहनों, और जितनी भी परेशानियां बताई होती है ना, जब वो मेरे सामने दुआ करती है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मेरे सामने दुआ करती है ना, जब बाद में करती तब भी ऐसे करती, लेकिन जब मेरे सामने करती तो इस तरह नाम ले लेके रो रो के दुआ करती। और आप सब इसी तरह दुआ किया ताकि हम सब अपनी अपनी खिदमत करें और कलीसिया तरक्की करे, और हमारा जो छोटा सा ग्रोह है इतना पावरफुल हो, कहीं पर जाएं खड़े हों तो पता चले कि खुदा के लोग खड़े हैं। आमीन। और इस कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आप सब कुछ कलाम की वसीला से बड़ी बरकत दे।